ये है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया के करीब 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और बांग्लादेश में रहने वाले लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ज्यादातर लोग रॉस टेलर और डेनियल विटोरी जैसे खिलाड़ियों की वजह से न्यूजीलैंड को जानते हैं, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। लेकिन अगर आप क्रिकेट को हटा दें तो न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद बहुत कम। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ न्यूजीलैंड के बारे में कम ही जानते हैं। इतिहास की नजर से देखें तो बहुत पुरानी बात नहीं जब ये दुनिया न्यूजीलैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दरअसल न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक संप्रभु देश है। इसके भूगोल की बात करें तो जमीन के दो बड़े टुकड़े हैं, जिन्हें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड कहा जाता है, और बीच में करीब 600 छोटे द्वीप हैं। ये देश इतना दूर है कि इंसानी बसावट भी यहाँ काफी देर बाद पहुँची। न्यूजीलैंड के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ का इतिहास शानदार है, जिसमें माओरी और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपने राजनीति और देशों की सीमाओं को हमेशा बदलते देखा है, पर आपने कभी एक देश को टूटकर अलग होते हुए देखा है? ऐसा हो सकता है और इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ भी हो रहा है। 2005 में इस देश के 60 किलोमीटर फैलाव में केवल 10 दिनों में एक लंबी दरार देखी गई थी, और तब से इस दरार का फैलना जारी है। तो क्या वास्तव में जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और यहाँ के लोगों का इसका क्या मतलब होगा? ऐसा होने का श्रेय जाता है हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट में लगातार बदलाव होने के कारण। दरअसल 2005 के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में जमीन पर दरारें आई हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों में डर पैदा हुआ है। परंतु जानकारों के मुताबिक यह हमें इस बारे में काफी कुछ सिखाएंगी कि हमारी दुनिया कैसे बनी थी। न्यूजीलैंड रिफ्ट या न्यूजीलैंड में मौजूद दरार का एक जोन है, तो हमें इस दरार को अच्छी तरह से समझना चाहिए। दोस्तों, पृथ्वी के बाहर की कठोर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं, और यह कई टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट असल में पत्थरों के ठोस बड़े टुकड़े होते हैं, जो एक दूसरे के सामने अलग अलग रफ्तार से मूवमेंट करती हैं। जब यह प्लेटें एक दूसरे से अलग दिशा में जाती हैं, तो इसकी सीमाओं वाले इलाके में दरारें पड़ने लगती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में बची हुई जमीन सिकुड़ने लगती है और यह रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बनाने लगती है। इससे दो प्लेटों के बीच नई सीमाएं भी बन सकती हैं। पूर्वी न्यूजीलैंड के मामले में ऑस्ट्रियन टेक्टोनिक प्लेट टूटकर दो छोटी प्लेटों में बट रही है। क्या होगा जब यह दोनों प्लेटें टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगी? वास्तव में तो यह हमारे सामने नहीं हो सकता। सतह पर तेजी से दरारें आने के कारण भूवैज्ञानिकों का कहना है यह महाद्वीप 1 करोड़ साल तक भी टूटकर पूरी तरह अलग नहीं होने वाला है। इस वक्त यह हर साल 6 से 7 मिलीमीटर की दर से फैल रही है। तो जैसे जैसे यह प्लेटें एक दूसरे से अलग जाएंगी, रिफ्ट वैली और गहरी डूबती जाएंगी और पैसिफिक सी से बहकर आने वाला पानी एक नया समुद्र बना देगा। न्यूजीलैंड बहुत छोटा हो जाएगा। रिफ्ट के पास रहने वाले लोग उथल पुथल का शिकार हो सकते हैं। वहाँ की सड़कों पर दरारें आना और जिन जगहों पर ऐसा अब तक कुछ भी नहीं था, वहाँ अचानक घाटियां बनाना, यह सब वैज्ञानिकों के अनुसार बुरा नहीं है, बल्कि ज्यादातर वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साह में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी। हमारी धरती ऐसी सैकड़ों घटनाओं की गवाह है जब आशंकाओं के विपरीत हैरतअंगेज चीजें वास्तविकता में बदल गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।